बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी और प्रधान संपादक शहजाद खान की रिपोर्ट। मुस्लिम समाज बांसवाड़ा के आलिमों, मुफ्ती, कारी, इमामों, अंजुमन व पंचों के सदर समाज सेवकों ने दावल शाह पीर दरगाह परिसर में मीटिंग कर किया ऐलान। बैंड बाजा, ढोल, डीजे, आतिशबाजी, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का, चाहे धार्मिक जलसे हो या जीत का जश्न, कमेटी या अदारा का सदर बने या फिर ईद मिलादुन नबी, मुहर्रम शरीफ, उर्स के मौके पर भी ढोल, ताशा, डीजे, आतिशबाजी बंद होनी चाहिए। शरीफ या मुहर्रम शरीफ इनके जुलूस हो, ये किसी कमेटी का कोई सदर बने, ये किसी तहरीक का कोई सदर बने, ये किसी ग्रुप का कोई सदर बने, उसकी जो खुशी हो तो उन सब में भी ये ढोल ताशा बाजा बिल्कुल बंद रहना चाहिए। ये अक्सर लोगों का कहना है। अगर हम चाहें तो उसके लिए एक दूसरी मीटिंग 2 दिन के बाद भी रख सकते हैं और चाहें तो आज ही उस पर फैसला कर सकते हैं कि निकाह जो होना चाहिए वो एक ही फार्म पर होना चाहिए अंजुमन। या अगर सबकी सहमति ये हो कि अंजुमन के बनाओ तो कोई ऐसा फार्म बना दो किसी एक आदमी का कि उसी पर हो हमेशा के लिए। क्योंकि होता यह है कि अब रात भी जब खिलाफ वर्जी हो रही तो हम तो फैसला कर रहे हैं, हम मजबूर कहाँ से करेंगे किसी आदमी को? मजबूर कर रहे थे हम इसलिए कि हम फार्म नहीं देंगे। पता ये चला कि जब हमने हाफिज सलमान साहब अत्तारी मस्जिद के इमाम साहब को वहां भेजा तो वहां ऑलरेडी एक दूसरा निकाह फार्म। इसके अलावा जुआ, शट्टा, क्लब, ब्याज, शराब, नशा को भी हराम बताया गया। मजहब इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल पर। इसके अलावा भी जुआ, सट्टा, शराब, नशा, नशीला पाउडर, क्लब, इनके बारे में इस्लाम का क्या आदेश है? हर नशा आवर चीज इस्लाम में हराम है। हर नशा आवर चीज इस्लाम में हराम है और जो चीज हराम है उसकी एक व्याख्या यानी तारीफ। बहरहाल तो ये नाजायज चीजें हैं, हराम चीजें हैं, नशा, पता, जुआ वगैरह वगैरह, ये हराम चीजों से मुसलमानों को बाज आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला और रसूल पाक की रहमत नसीब फरमाए। तो चलिए सुनते हैं आलिमों का संदेश। शरीयत और इस्लाम में क्या हुक्म है, यानी कि क्या है आदेश? सगाई, लगन, मेहंदी, पगरू रुपट्टा में बैंड डीजे बजाया तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, यह भी कहा बांसवाड़ा मुफ्ती आसिफ मिसबाई। ऐलान आम उलमाए किराम बांसवाड़ा, शहर बांसवाड़ा के उलमा व अइम्मा हजरात का ये मुत्तफिका फैसला है कि जो शख्स सगाई, लगन, पगड़ी, दुपट्टा, शबगस्त यानी फुली का और शादी में अगर डीजे, बैंड, बाजा व ढोल बजाता है या घर के किसी प्रोग्राम में डीजे, ढोल, बाजा बजाता है तो उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे बतौर सजा। जो शरीयत के मुताबिक शादी करेगा उसका निकाह ही पढ़ाया जाएगा। इत्तिफाक़े आम दीगर उलमाए किराम, ये उन उलमा के इसमें दस्तखत हैं जो कि अभी हाल फिलहाल मसाजिद में खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो अपने दूसरे खिदमत के उनके मशगले हैं। क्योंकि 18 मस्जिदें हैं अपनी और उलमाए किराम मेरे ख्याल से नियर अबाउट 50 के करीब अपने शहर में रहते, तो वो लोग भी जो है तमाम उलमा के फैसले से मुत्तफिक हैं। और उनका भी ये कहना कि मैं भी इस बात से इत्तिफाक करता हूँ कि अगर बांसवाड़ा मस्जिद के उलमा व अइम्मा हजरात शादी में बैंड बाजे की वजह से निकाह नहीं पढ़ाते हैं तो मैं भी निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको इज्तिमाई इखलास, इज्तिमाई प्यार, इज्तिमाई मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक छोटी सी रिक्वेस्ट तमाम उलमा की है, क्योंकि ये जाते हैं तो बहुत शर्म महसूस होती है कि जो लड़का लड़की यानी दुल्हा दुल्हन एक ही स्टेज में बगैर हिजाब और पर्दे के बैठ जाते हैं, कोई बीच में कोई दायरा नहीं होता, तो तमाम ही शहर की आवाम से ये एक दर्दमंदाना और मुखलिसाना अपील है उलमा की कि खुदारा आप जो है लड़का लड़की का स्टेज अलग करें और पर्दे का भी एहतमाम फरमाएं ताकि शादी शरीयत के हिसाब से हो और शादी बाबरकत हो। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही अल-नूर मस्जिद के इमाम मोहम्मद मंजूर अकबरी ने भी क्या कहा? जुआ, सट्टा, क्लब, ब्याज, शराब, नशा जैसी
बर्बाद करने वाली चीजों पर बांसवाड़ा में मुस्लिम समाज द्वारा एक मीटिंग ली गई है। फिजूल खर्ची के अलावा और भी जो रस्में हैं शादी ब्याह में होती है, तो इस्लामी तरीके से शादी ब्याह किस तरह होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम इस्लाम से काफी दूर होते चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस उम्मत पर जो हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से बरकतें और रहमतें थी वो कम होती चली गई। तो आज हम शरई उसूलों से दूर हो गए, तो नई नई रस्मों फंस गए। असल में बुजुर्गान दीन का फरमान है, औलिया अल्लाह का फरमान है कि एक सुन्नत के छोड़ने की वजह से उस जगह पर एक बिदअत जन्म लेती है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी फातिमा ज़हरा, हजरत ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, हजरत सैयदा रुक़ैया, इनकी शादी की मिसाली है। इन सब के निकाह मस्जिद के अंदर किए, है ना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खाने का भी एहतमाम इन हजरात के लिए नहीं किया था। तो सुन्नत के खिलाफ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ हम अपने हिसाब से शादियां करें। जैसे सगाई का सिस्टम है, ये खालिस हिंदुस्तानी रस्म है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना। हाँ, बच्ची और बच्चे की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाए और उसके बाद निकाह के मौके पर निकाह मस्जिद में किया जाए। उसके बाद वलीमे में आप जितना बड़ा खाना करना चाहें, जितना छोटा करना चाहें कर दीजिए। बाकी तमाम फजूल रस्में हैं, इसको मुसलमानों को बंद करना चाहिए, वरना क़यामत का दिन नजदीक है। वैसे भी मुसलमान बड़ी परेशानी में मुब्तला है। अगर नहीं करेगा तो देखो, अल्लाह रसूल के सिवा कोई हमारा हामी और नासिर नहीं है। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। तो अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारे लिए कौन रहमतुल लिल आलमीन है? आप ही, अल्लाह रसूल से बढ़कर हमारा कोई हामी और नासिर नहीं है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि मस्जिदों में अपने बच्चे बच्चियों का निकाह करें और इस्लामी उसूल के मुताबिक सिर्फ वलीमा रखें, और बाकी मिलाद मुस्तफ़ा पर खर्च करें, दीन पर खर्च करें। यही आपकी शादी है, यही आपका दीन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल पर। तो इसके अलावा भी जुआ, सट्टा, शराब, नशा, नशीला पाउडर, कलब, इनके बारे में इस्लाम का क्या आदेश है? हर नशा आवर चीज इस्लाम में हराम है। हर नशा आवर चीज इस्लाम में हराम है, और जो चीज हराम है उसकी एक व्याख्या यानी तारीफ हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल हक्की साहिब रूहुल बयान तफसीर की किताब में लिखा। एक हराम का अल्लाह के नजदीक क्या मतलब है? वो फरमाते हैं कि अपनी माँ के साथ 70 मरतबा जिना करने के बराबर कितना बुरा है। अल्लाह के नजदीक एक हराम इतना बुरा है, फिर भी मुसलमान इससे बाज नहीं आ रहा है। और ये जितने भी आपको नशा पता पिला रहे हैं, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और कौम की तबाही के लिए काम कर रहे हैं। उनसे भी गुजारिश करूंगा कि तुम इस दुनिया में हमेशा रहने वाले नहीं हो। कितना ही बड़ा ऊंचा मकान बना दो, मर जाना है। हवेलियां, महल सब सुने हो गए, शाहजहां के सुने हो गए, औरंगजेब आलम के सुने हो गए, तुम्हारे क्या बचेंगे? इसलिए इस दुनिया के अंदर लोगों को तबाह करने का बीड़ा ना उठाएं। मेहरबानी करके ये ऐसा हराम अमल इसको छोड़ दें। मर जाना है, आपसे छोटे भी मर गए, बड़े भी मर गए। तो जिसको मर जाना हो भला उसको मरने की तैयारी करनी चाहिए, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, या इस कायनात में बड़े बड़े मकान बनाने की तैयारी करनी चाहिए। बहरहाल तो ये नाजायज चीजें हैं, हराम चीजें हैं, नशा पता, जुआ वगैरह वगैरह, ये हराम चीजों से मुसलमानों को बाज आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला रसूल पाक की रहमत नसीब फरमाए। आपका तारुफ दे दें एक बार। जी, मेरा नाम मोहम्मद मंजूर अकबरी है। मैं बाड़मेर ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने दारुल उलूम फैज़ अकबरी लूनी शरीफ कच्छ गुजरात से तालीम पाई है। फिलहाल मैं शहर बांसवाड़ा की अन्नूर मस्जिद के अंदर पेश इमाम हूँ। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।